حضرت फारूक आजम का जमाना था, हजरत फारूक आजम का जमाना था। मदीने के करीब एक बस्ती थी, वहां पर एक मौली साहब आ गया, इमाम। ये मौली साहब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए ना। इमाम रख लिया उन्होंने, अब वो नमाजें पढ़ाता है, हर रकात में यही सूरत, यही इब्तदा, यही सूरत, यही इब्तदा। अब इस बात को समझिएगा, हर रकात में वो जो मुक्तदी थे उन्हें एक दिन वेख्या, दूए दिन वेख्या, त्रीए दिन वेख्या। उन्हें आख्या भाईजान ये दसो भाई तुहानू इस तो इलावा कुरान नहीं आउंदा? इस तो उन्हें क्या आउंदा है, ये क्यों नहीं पढ़दे? आखे मैनू चस आउंदी, मुझे लुत्फ आता है। हाँ हाँ जरा गौर करा। उन्हें कहा तैनू क्यों लुत्फ आंदा भाई? इसमें तो बज़ाहिर ऐसे वो कहता है अल्लाह ने अपने हबीब नू झिड़के है ना, आदा मैनू चस आउंदी है। यानी कुरान पढ़ के उसकी नीयत थी हुजूर की तौहीन की। सारे ही कुरान पढ़ते ने, सारे दे पीछे नमाज पढ़ लो, हुण पता लगे ही नहीं सारे किवें कुरान पढ़ते ही ने। ए असल मसला है, कई कुरान पढ़ के जब तौहीन करते हैं ना नबी का मिलाद मानना, ना नबी को रहमतुल लिल आलमीन मानना, ना नबी का इख्तियार मानना, ना नबी की शानों को मानना, पढ़ दे कुरान ने ते तौहीन ज़हन चुंदी है। ऐसे कमीने बंदे दे पीछे किथे नमाज हुंदी है यार? ए मसला है कुरान दे विच पुत्र। ये जो हमारे चंद लोग होते हैं ना चूरन बेचने वाले, ए नहीं सारे ठीक होंदे, कुरान ही पढ़ना जी। ओ जली तैनू नहीं पता ते मसला सीख ले। ये बड़ा शौक होता है हलाल हराम तुम्हें इकट्ठा करने का। ये जिस चौधरी साहब में, जिस मार साहब में, राठ साहब में, सेठ साहब में, दुकानदार साहब में, ताजर साहब में ये शौक है ना, अपना शौक कट साढ़े को लाना ही तो खरा होके आ। अब है वो इमाम, है भी मदीने शरीफ के करीब, है भी फारूक आजम का जमाना, यकीनन अपने आप ताबी याद आना है। समझ आई ना? कम अज कम उधर रुतबा ते ताबी ते है ही ना जी। हजरत फारूक आजम ने फरमानु साद के ले आओ। उन्हें शिकायत लाई हजरत फारूक आजम ने भी आप हाथ में वक्त है, साडा मौलवी यही हो कुरान पढ़ता। आपने फरमाया ले आओ साद के। इमाम साहब आ गए। आपने फरमाया इमाम साहब बंदे कहते ने तुसी ऐ सूरतां पढ़। हाँ जी मैं ही पढ़ता हूं ना जी। ये चूरन बेचने वाले भी तवज्जो फरमाएं और आप हजरात तो आशिकाने मुस्तफा आप भी तवज्जो फरमाएं। आपने फरमाया ये क्यों पढ़ता है? कहंदा मैनू चस आउंदी है, जदों मैं पढ़ना चंगा होया, अल्लाह ने अपने हबीब ने जिहड़ी के चंगा होया है, मैनू चस आउंदी। हजरत फारूक आजम उठे, तलवार मंगाई, आपने गर्दन उतार दी। फरमा कुत्ते कुरान पढ़ के मुस्तफा की तौहीन करता है, तेरे जैसे के पीछे पड़ना तो दूर की बात है, तेरे जैसे को जिंदा रहने का हक हासिल भी नहीं है। पांच चार बंदे परेशान हो गए हैं, यकदम ही काम चुकया गया है। ये कुछ भी नहीं जनाब, जब हुजूर की बात आएगी ये म्यार रखना पड़ेगा। कोई कुरान पढ़ के भी तौहीन क्यों करे? तेनू नहीं समझ आउंदा ते आप मर साडे कोल बै तेनू समझाने है, मतलब की है? मैं कुल इन्नमा ना बशर पढ़ के अपने वर्गा बशर समझी बना गोलिया हया कर, इस कौम में जहर ना भर। बता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस लिबास बशरी पहन के आए हैं, ना उन जैसा बशर रब ने बनाया है, ना उन जैसा नूर रब ने बनाया है। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं ताकि बात हमें समझ आ सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत और अजमत का जो मामला है ये बड़ा हसास मामला है, ये याद रख लीजिए। हमारे लोग इसको इजी ले जाते हैं, नहीं यही तो इख्तलाफ है अहले सुन्नत में और बाकी लोगों के अंदर। हम कहते हैं कि नबी पाक के बारे में जब बात करनी है तो संभल के बात करनी है, लूज गल ना करी साडे सामने। सुनना तो बड़ी दूर की गल है, तेरे पीछे निमाज़ तो बड़ी दूर की गल है, असी तेनू हल्लन भी कोई नहीं देना, किसी बोलने च ना रवे। अब आप समझ, इतनी गैरत बंदे में होनी चाहिए अपने हुजूर के बारे में। जुर्रत की हो ये हुजूर के बारे गल करे। अब इसका मतलब ये निकला, अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुछ बंदे कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और कुछ बंदे कुरान पढ़ के हिदायत पा जाते हैं। जब आप ये मकाम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी हर बंदा कुरान पढ़ के है जी कुरान पढ़ता है, दर से कुरान देता है, ऐसा ही होएगा। तेनू क्या आख्या है कुरान पढ़ा? इत्थे मौलवी जमातां कराउण वाले फारिग निकले ते तू कैसा है? कुरान पढ़ना है ना तो इंज पढ़ जिवें अबू बकर ने पढ़े है, इंज पढ़ जिवें उमर ते उस्मान ते मौला अली ने पढ़े है, जिवें उन्हां समझे है। इंज नहीं कि नबी पाक दी जात दे बारे तू ऐब लब ते कंडे लब, जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अगर ये बात है तो तेरा इलाज ही हो जरा हजरत फारूक आजम ने फरमाया है।